देने वाली पुरी। भगवान के चक्र पर विराजमान हुई और जो अयोध्यापुरी का एक वर्णन अथर्ववेद में है, अष्ट चक्रानवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या, वो आध्यात्मिक अयोध्यापुरी का वर्णन है, भौतिक अयोध्यापुरी का नहीं। अक्सर लोग उसको उद्धृत करते हैं, ठीक है, अयोध्या शब्द वहां भी है, लेकिन वहां जिस अयोध्या का वर्णन है वो अयोध्या, ये अयोध्या, जैसे गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट का वर्णन करते हैं तो कहते हैं चित्रकूट चित चार, उस प्रकार वो अयोध्या आध्यात्मिक अयोध्या का वर्णन है। अष्ट चक्रानवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। लेकिन ये भौतिक अयोध्या जो दिखाई पड़ती है, ये अयोध्या क्या है बोले, ये तो वैकुंठ का हृदय, इसे लेकर के मनु जी महाराज आए और चक्र पर स्थापित किए। और यहीं से मानव सृष्टि का शुभारंभ हुआ, संपूर्ण मानवता यहीं से प्रकट हुई, क्योंकि मनु जी महाराज यहां के राजा थे। दुनिया में जितने मनुष्य हैं, मानव हैं, सबकी मूल स्थली अयोध्या। और मनु जी महाराज इसे मांग करके ले आए, और जब मांग करके अयोध्यापुरी लाए तो लाते समय उन्हीं के पुत्र, मनु जी महाराज के पुत्र जो इक्ष्वाकु मनु हुए, इक्ष्वाकु मनु ने भगवान से कहा, महाराज अयोध्यापुरी तो आ गई, आप कब आओगे, आप कब आओगे, आपके बिना ये पुरी शोभा को प्राप्त नहीं होती। तो भगवान ने इक्ष्वाकु मनु से कहा कि जब त्रेता युग आएगा तब मैं अवतार लूंगा 4 रूपों में, बोले तब तक ये अयोध्यापुरी सूनी पड़ी रहेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना विग्रह प्रदान करता हूं। भगवान ने अपने द्विभुज विग्रह को, शेषशायी विग्रह को जो ब्रह्मा जी को दिया था, भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वो विग्रह इक्ष्वाकु मनु को दिया, और इक्ष्वाकु मनु उन भगवान को, श्री रंगनाथ भगवान को लेकर के अयोध्या आए, और रंगनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। कब बोले, जब ये अयोध्या बसी तब। पुराने अयोध्यानाथ वही है। बाद में जब विभीषण जी जाने लगे तो प्रभु श्री राम ने वो विग्रह उनको दे दिया, बोले आप ले जाओ। अयोध्यावासी रोने लगे, हमारे रंगनाथ ठाकुर को आप दे रहे हो, ये इतने वर्षों से अयोध्या में रहे, इनको आप अयोध्या से विदा कर रहे हो। तो भगवान ने कहा आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे से हम अयोध्यानाथ रहेंगे, अब तो हम अयोध्यानाथ हैं। रघुनाथ जी ने कहा अब हम अयोध्यानाथ हैं, अब इनको यहां रहें ठीक है, न रहें तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो हम ही। बोले तो राम जी में और रंगनाथ जी में कोई अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं, रंग ही राम है, रंग ही राम है। इसीलिए भगवान शंकर ने राम जी से जब प्रार्थना की तो यही कहा, बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। और ये कारण बड़ा सुंदर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण की टीका में एक भाव प्रस्तुत किया है कि राम जी दशरथ जी के ही पुत्र क्यों बने। इसलिए कि दशरथ जी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े कर्मनिष्ठ थे। कहते हैं कर्मनिष्ठ और धर्मात्मा तो और भी राजा थे धरती पर, क्या जनक जी कम थे? यही प्रश्न उठाया गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में कि जनक जी इतने बड़े धर्मात्मा थे, उनके घर में ठाकुर जी क्यों नहीं प्रकट हुए, अयोध्या में क्यों हुए, वहां भी हो सकते। तो उसका उत्तर स्वयं देते हैं कि अयोध्या का जो राजकुल था, ये प्रारंभ काल से परम भागवत परम वैष्णव कुल था, और जिस कुल में प्रारंभ में ही रंगनाथ भगवान आए, और जिस कुल में रंगनाथ भगवान की लाखों वर्षों से जुगों जुगों से सेवा होती चली आई, ऐसे कुल में अवतार लेने के लिए भगवान ने योजना बनाई। इसलिए भगवान ने इस कुल को चयन किया। पितरम रोचयामास तदा दशरथम, ऐसा वैष्णव कुल दशरथ जी महाराज का। तो अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। 3 योजन का मतलब 36 किलोमीटर चौड़ी
और 12 योजन का मतलब 128 अथवा 38 जो भी हो, इतने किलोमीटर लंबी अयोध्यापुरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में। आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्ण सुविभक्त महापथा। और अयोध्या में सुविभक्त महापथा, बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े मार्ग। अभी तक तो अयोध्या में छोटे छोटे मार्ग थे, अब तो बड़े बड़े हो गए। अब तो मार्ग भी खूब बड़े बड़े दिख रहे हैं। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है वैसा ही अयोध्या का विकास हमारे माननीय श्री योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं जब पढ़ता हूं तो लगता है वैसी अयोध्या सज रही है जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सुविभक्त महापथा, ऐसे सुंदर बड़े बड़े पथ। और कैसे पथ बोले? सुविभक्त, जिस पथ को बीच से विभक्त कर दिया, 2 लाइन बना दी, एक जाने की एक आने की, यही सुविभक्त महापथा। ये राजमार्ग, ऐसे राजमार्ग का वर्णन है रामायण में। और मैं तो कहूंगा कि सर्वप्रथम इस अयोध्यापुरी को मनु जी ने बसाया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। फिर राम जी के काल तक ये खूब सजी संवरी आनंदमयी रही। फिर राम जी जब अयोध्या से जाने लगे तो सबको लेके चले गए, कोई बचा ही नहीं, एक तृण भी नहीं बचा। फिर एक बार अयोध्यापुरी उदास हो गए। फिर भगवान के पुत्र कुश और लव ने इसको फिर सजाया, समारा, बसाया। फिर कालांतर में आगे चल करके समय परिवर्तन हुआ, फिर ये पूरी उदास हो गई, यहां का उल्लास घट गया। फिर कलयुग में श्री विक्रमादित्य महाराज जब हुए तो महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के जो राजा, उन्होंने इस अयोध्यापुरी को बसाया, फिर इसे सजाया समारा। लेकिन उसके बाद फिर 1500 वर्ष बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, आतंक हुआ। कितनी अयोध्या की ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हुई, वो भी कालखंड इस अयोध्या ने देखा। लेकिन फिर समय आया, विक्रमादित्य ने इसे सजाया और संवारा था। तो मुझे लगता है फिर विक्रमादित्य ही आदित्यनाथ योगी के रूप में आकर के फिर अयोध्या को सजा रहे। नाम भी वही है और काम भी वही है। और फिर से अयोध्या सज करके अद्भुत और दिव्य हो रही है। और इस समय जो अयोध्या का माहौल है, अवध में आनंद लूटो गली गली, गली गली में आनंद बरस रहा है महाराज। अवध में आनंद लूटो गली गली। अयोध्या का बड़ा सुंदर वर्णन लवकुश ने किया है। सरयू मैया का वर्णन किया। यहां पर सरयू प्रवाहित हो। ये सरयू जी कौन है? बोले भगवान के नेत्र से प्रकट हुई है, नेत्रजा है। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई और सरयू जी भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि जन्मोत्सव तक पहुंचना है। सब मिठाई लड्डू सब रखा हुआ है लुटाने के लिए। और दशरथ जी के रूप में महाराज विराजमान हैं। उत्सव तो महाराज ही मनाएंगे। पूज्य महाराज जी बैठे हैं, उत्सव तो आपकी अध्यक्षता में ही होगा। और शायद हमारा संकेत महाराज जी समझ भी गए होंगे कि कथा तक, उत्सव तक रुकना भी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था सरयू जी का वर्णन। सरयू जी ब्रह्मद्रवान, भगवान ही सरयू जी के रूप में प्रवाहित हो रहे। सरयू सगुण पुमान। गंगा जी परम पवित्र हैं, गंगा की बड़ी महिमा है। लेकिन गंगा जी क्या है? बोले आवरण का जल है। प्रकृति में 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा। प्रकृति का जो एक तत्व जल तत्व है, उस जल तत्व को लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया। कब? बोले वामना अवतार में। एक चरण को धोया, क्योंकि एक चरण तो धरती पर था वामन भगवान, और दूसरा चरण भी पूरा नहीं धोया, केवल उंगलियां। और उंगलियों में भी 5 उंगलियां नहीं, केवल अंगूठा। और अंगूठे में भी पूरा अंगूठा नहीं, केवल नख।
और नख भी पूरा नहीं, केवल नखाग्र, नख का अग्रभाग बस। नखोदकाम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम। गंगा जी की महिमा में ऐसा वर्णन किया जाता है। तो आवरण का जल, प्रकृति के जल को भगवान के अप्राकृत दिव्य चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त हुआ तो वह जल इतना पवित्र हो गया, गंगा त्रैलोक्य पावनी, गंगा तीनों लोक को पवित्र करने वाली। और ये सरयू जी, बोले ये सरयू जी तो बाहर का जल ही नहीं, ये प्रकृति का जल नहीं है। प्रकृति के 5 तत्वों में जो जल तत्व है वो जल तत्व नहीं है, अपितु भगवान के अंदर जो तत्व है। भगवान के अंदर क्या तत्व है? बोले भगवान के अंदर एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। वो आनंद घन है। हमारे आपके शरीर में पानी, पृथ्वी, वायु, अग्नि सब है, लेकिन भगवान के विग्रह में, बोले भगवान के विग्रह में तो एक ही तत्व सच्चिदानंद तत्व होता, दूसरा कुछ होता ही नहीं। भले दिखने में नाक, कान, आंख, हाथ, पैर सब आकृति प्रकृति हो, लेकिन तत्व तो एक ही है, सच्चिदानंद तत्व। इसका उदाहरण देते थे हमारे पूज्य महाराज जी, स्वामी जी महाराज। हमारी अयोध्या की एक परंपरा है, जब दीपावली का उत्सव आता है तो दीपावली के उत्सव के समय में खोवा की मिठाई तो मिलती ही मिलती, शुद्ध चीनी की मिठाई मिलती है। आज भी श्रृंगार हाट में राज सदन के सामने चीनी के हाथी, घोड़ा, कलश, कमल बिकते कि नहीं बिकते? चीनी की मिठाई बनती महाराज, और कुछ नहीं होता उसमें। चीनी को ही चाशनी बना करके सांचे में डाल दिया, हाथी, घोड़ा, पेड़, सिंहासन, रथ कुछ भी बना देते हैं और सब बिकते हैं। तो महाराज श्री उदाहरण देते थे, बोले जैसे चीनी का हाथी हो और चीनी का हाथी ले आओ तो उसकी सूंड क्या है? बोले चीनी। पूंछ क्या है? बोले चीनी। पैर क्या है? बोले चीनी। सब चीनी ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। भीतर भी चीनी, बाहर भी चीनी। उसी प्रकार भगवान सच्चिदानंद घन है। भगवान के श्री अंग में भीतर बाहर सर्वत्र एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। रसघन एव, वो रसघन। तो भगवान के आंखों से जो आंसू निकला, वो आंसू पानी के रूप में दिख तो रहा, लेकिन वो पानी नहीं है, सच्चिदानंद तत्व ही है। और ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान नारायण के नेत्रों से जो जल निकला, उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोक लिया और फिर उसी जल को ले जाकर के मान सरोवर में स्थापित कर दिया। मान सरोवर से वो सरिता प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम सरयू पड़ा है। सराज जाता सरयू, भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता। पद्मनाभ भगवान के नेत्र पद्म से इनका प्रादुर्भाव हुआ। सरयू महारानी, ये अयोध्या का वैभव है। अयोध्या की गली गली में परम आनंद है और यहाँ का एक एक कण भगवान के श्री चरणारविंद से संपृक्त है, संस्पर्श को प्राप्त करके दिव्य है। हमारे अवध के संत कहते हैं कि अवध धाम की रज कणिका पर, अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। एक ब्रह्म, दो ब्रह्म नहीं, अमित ब्रह्म। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। हमें तो रघुनंदन सो काम, हमें तो अपने रघुनंदन से मतलब है। ये एक निष्ठा है भगवान में। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। और देव के ही काज से ये, और किसी की सेवा हम क्यों करें? और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। मणि पर्वत गिरिराज हमारे, मणि पर्वत ही अयोध्या के गिरिराज हैं। जैसे ब्रज में गिरिराज गोवर्धन है, चित्रकूट में कामदगिरी है, उसी तरह हमारी श्री अयोध्या के गिरिराज कौन है? बोले महाराज मणि पर्वत। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम। ये प्रमोद वन भगवान का विहार स्थल, आप जहां बैठे हो इसके पीछे ही प्रमोद वन है। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम। श्री सरयू सी सुभग सुसरिता, सीता कुंड ललाम, हमें तो रघुनंदन सो काम। और देव के ही काज से ये छाड़ लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। ये अयोध्या के संतों की राम जी के प्रति जो निष्ठा है, हमारे रघुनंदन। प्राण ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपा।
ऐसी अयोध्या का दिव्य वर्णन लौकुश ने किया। और फिर मनु जी की परंपरा का जो वर्णन किया, मनु जी का ये वंश। एक बात आपको बताऊं, जिस गीता को आज दुनिया के लोग ज्ञान का भंडार कहते हैं और पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, जिस गीता पर बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या की, उस गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को सुनाया। लेकिन आप अगर न जानते हो तो जान लो, उस गीता का प्रथम उपदेश अयोध्या से ही प्रकट हुआ। और ये बात वाराणसी में जल में मुक्ति है, गंगा जल में। और गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले थले। वाराणसी में जल और थल में मुक्ति है। कहते वाराणसी में कोई 2 मंजिले मकान के ऊपर कमरे में मर जाए उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? बोले बीच में आकाश का व्यवधान है, धरती से वो सटा रहे, धरती पर मरे तब उसको मुक्ति मिलेगी। वाराणस्याम जले थले, जल और थल दोनों में मुक्ति है। लेकिन अयोध्या में बोले जले थले अंतरिक्षे वा अयोध्या मोक्षदा सदा। अयोध्या तो जल थल अंतरिक्ष तीनों में मोक्ष देती। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कोई विमान आकाश से आवे और अयोध्या की सीमा में अगर क्रैश हो जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, सब मुक्त हो जाएंगे। तो विमान में बैठे हुए जो ऊपर ही ऊपर मुक्त हो जाएंगे, अयोध्या की सीमा में आ गए, बस इतना ही पर्याप्त है। वो अयोध्या की धरती है। तो वाराणसी में भी मुक्ति भगवान के नाम से। हरिद्वार में मुक्ति बट रही है। कौन? बोले वहां भी गंगा जी अयोध्या की ही है, कोई अलग नहीं है, सब कुछ अयोध्या। अयोध्या तो अयोध्या है हमारा। और अयोध्या का नाम भी पहले अक्षर से प्रारंभ होता है। जब पढ़ने जाओ विद्यालय में तो सबसे पहले पहला अक्षर कौन पढ़ाया जाता है? अ। सबसे पहला अक्षर पढ़ाया जाता अ। और अ माने भगवान श्री राम। अकार का अर्थ ही श्री राम है। गीता में भगवान कहते हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। अकारार्थो विष्णु, अकार का अर्थ ही विष्णु है। और अ से ही अयोध्या प्रारंभ होती है। और केवल अ से ही नहीं, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले ही इसका नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका। अयोध्यापुरी की जितनी भी महिमा कही जाए कम। फिर अयोध्यापुरी के राजा महाराज दशरथ का वर्णन किया। और दशरथ जी का वर्णन करते हुए वही भाव जो गोस्वामी जी ने 2 चौपाइयों में दशरथ जी के चरित्र का वर्णन किया। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पान। धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी। दशरथ जी का वर्णन किया। दशरथ जी के अंदर तीनों विशेषताएं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनों का समन्वय। धर्म धुरंधर, धर्म माने कर्म। कर्म को ही गीता में भगवान ने धर्म कहा है। धर्म और कर्म दोनों पर्याय हैं। तो धर्म धुरंधर माने कर्म की निष्ठा, और गुणनिधि ज्ञानी, ज्ञान की निष्ठा, और हृदय भगति मति सारंग। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों। और यही तीनों प्रत्यक्ष कौशल्या के कई सुमित्रा के रूप में विद्यमान। कौशल्या जी ज्ञान स्वरूप है, महारानी के कई कर्म का स्वरूप है।
और सुमित्रा जी उपासना का स्वरूप है। वेद के जो 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये कांड त्रयी ही तीनों रानियां हैं। और दशरथ जी महाराज ही मानो वेद हैं, वेद स्वरूप हैं, वेद विदित ते दशरथ ने। वेद विद सर्व संग्रह, यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं वेद विद सर्व संग्रह, और गोस्वामी जी कहते हैं वेद विदित ते दशरथ ने। माने दशरथ जी मानो वेद के स्वरूप हैं और तीनों रानियां तीनों कांड। और वेदों के द्वारा प्राकट्य किसका होता है? बोले वेदों के द्वारा वेद वेद्य परमात्मा का ही तो प्राकट्य होता है। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथ। तो वेदों ने विचार किया। दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं। दशरथ जी महाराज ने 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन अपने गुरुदेव से निवेदन किया, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत। और दशरथ जी महाराज ने कहा क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजी मेधे न किमर्थम न यजाम्य हम। वशिष्ठ जी ने अनुमोदन किया, बोले बहुत अच्छी बात। कहां पर यज्ञ हो? बोले सरजू जी के उत्तर तट पर मखौड़ा, पूज्य महाराज श्री का वहां पर स्थान है, मखस्थान। सरज्वास चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। उसी समय सुमंत जी ने कहा, राजन, सनत कुमार भगवान के मुख से हमने सुना था कि श्रृंगी महर्षि आएंगे और उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सुमंत जी के द्वारा इस कथानक को सुनकर दशरथ जी महाराज ने निर्णय किया कि श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया जाए, और बुलाने के लिए दूत को नहीं भेजा, स्वयं गए। तीनों रानियों को लेकर लाव लश्कर लेकर के अंगदेश पहुंचे, और 1 सप्ताह अंगदेश में दशरथ जी रहे। और फिर वहां के राजा महाराज रोमपाद से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी शांता को और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को हमारे साथ विदा करो, इनके द्वारा हमारा यज्ञ हो। उन्होंने विदा किया, लेकर के आए अयोध्या। श्रृंगी महर्षि आ गए, यज्ञशाला बन गई, जजमान तैयार हैं, सारी सामग्री एकत्रित हो गई, लेकिन अभी तक यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों प्रारंभ नहीं हुआ? बोले ततः बहुतिथे काले कस्मिश्चित सुमनोहरे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्रृंगी ऋषि के आने के बाद, सारी तैयारी हो जाने के बाद, कई महीने बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। ततः काले बहुतिथे। क्यों? बोले सारी तैयारी हो गई, अब विलंब किस बात का है? बोले अब विलंब नहीं है, सारी तैयारी करके दशरथ जी महाराज और गुरुदेव वशिष्ठ और श्रृंगी महर्षि मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ प्रारंभ हो। मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सारी तैयारी करके मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब वो सुंदर मुहूर्त आया, बसंत ऋतु आई, बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ, और बसंत ऋतु में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो 1 वर्ष तक यज्ञ चला। पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूरा हो गया। और 1 संवत्सर पूरा होने के बाद जब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, तब श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, और उस चरु को तीनों रानियों को दशरथ जी महाराज ने दिया। बांटने का तरीका क्या था वो कल हमने बता दिया था। महर्षि वाल्मीकि के और गोस्वामी जी के दोनों के वितरण क्रम में थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि जी का जो वितरण क्रम है, ये कहते हैं कि आधा कौशल्या जी को दिया, आधे का आधा सुमित्रा जी को दिया, और आधे का आधा जो था उसका एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया, और एक हिस्सा जो था वो फिर सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। और गोस्वामी जी के क्रम के अनुसार आधा महारानी कौशल्या को दिया, और आधा का आधा कैकेयी जी को दिया, और आधा का आधा करके एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया, और दूसरा हिस्सा फिर
केकई जी के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान गर्भ में आए। और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आए, समस्त लोक में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। और धीरे धीरे दिन बीता। कितना दिन बीता? बोले सुख जुत कछुक काल चली गयो। वो गर्भ का काल सुख पूर्वक बीत गया और भगवान के प्रकट होने का समय आया। कितना दिन बीता? बोले चैत्र की पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में तीनों रानियों ने चरूप्राशन किया और भगवान गर्भ में आए। 8 आने से राम जी, 4 आने से लक्ष्मण जी और 2 आने से भरत जी और 2 आने से शत्रुघ्न जी। 16 आना चरु यही है। इस प्रकार से क्रम से आगमन हुआ चारों भाइयों का। और चैत्र की पूर्णिमा को चरूप्राशन से माताएं अंतर्वतनी हुई और धीरे धीरे 11 महीने 24 दिन बीत गए। अगले वर्ष चैत्र शुक्ल जब नवमी आई तब भगवान प्रकट हुए। अब कई दिन बचा था? बोले नवमी के बाद 5 ही दिन बाद, 6 दिन बाद तो पूर्णिमा होती। 1 वर्ष पूरा होने में केवल 6 दिन बचे थे। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट समत्ययुः। 12वां महीना आ गया। 11 महीने 24 दिन बीत गए। 6 ऋतुएं बीत गईं और भगवान के प्राकट्य की वो मंगलमयी बेला आई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम, कौन प्रकट होने जा रहे हैं? बोले प्रोद्यमाने जगन्नाथम, जगन्नाथ प्रकट होने जा रहे हैं। राम जी कौन है? बोले जगन्नाथ हैं, जगदीश हैं। और राम जी ही जगन्नाथ नहीं है। अयोध्या में जो पैदा होता है वो सब जगन्नाथ ही होता है। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्यावासी भी जगन्नाथ हैं। वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। सारे देवताओं ने आकर के स्तुति की। सर्वदेव नमस्कृतम, सर्वलोक नमस्कृतम। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जब देवता स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए तब भगवान प्रकट हुए। हमारे पूज्य आचार्य जी रामाश्रय बगिया में पूज्य महाराज श्री कथा सुनाते थे। दास लोग सुनने जाया करते थे। पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि भगवान के प्रकट होने का समय आया तो देवता सब चले गए। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। अरे उस समय तो अयोध्या में रहना चाहिए था। राम जी प्रकट हो उस समय अयोध्या में रहना, इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती है? जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहां चली आवई। तो ये देवता अभागे थे कि उस समय अयोध्या छोड़ के चले गए? कहते नहीं, अभागे नहीं थे, छोड़ के गए भी नहीं। बोले तो लिखा तो यही है, पहुंचे निज निज धाम। तो निज निज धाम का मतलब क्या है? तो आचार्य चरण इसका अर्थ करते थे कि देवताओं के 2 धाम हैं, एक तो सरकारी धाम, एक निज धाम। जैसे आज भी डीएम, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनका एक सरकारी आवास होता है जो सरकार की तरफ से मिला है, लेकिन इसके अलावा इनका व्यक्तिगत निवास भी तो है, अपना घर है। उसी तरह इन देवताओं को जिस जिस पद पर भगवान ने रखा है उन पदों का निर्वाह करने के लिए उनके अपने अपने धाम हैं, अपना अपना कार्यालय है, अपना अपना लोक है। लेकिन इनका वास्तविक घर कहाँ है इन देवताओं का? तो कहते हैं इनका वास्तविक घर तो भगवान के अंदर है। चंद्रमा भगवान के मन में रहता है, सूर्य भगवान के नेत्र में रहते हैं, अग्नि भगवान के मुख में रहते हैं, वायु देवता भगवान के कान में रहते हैं, इंद्रादि देवता भगवान की भुजाओं में रहते हैं। सर्वदेवमयो हरि ही, भगवान हरि सर्वदेवमय। तो पहुंचे निज निज धाम। देवता लोग पहले प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद वे देवता अपने अपने निज धाम में चले गए। सूर्य भगवान भगवान के नेत्रों में प्रतिष्ठित हो गए, चंद्रमा भगवान के मन में प्रतिष्ठित हो गया, अग्नि देवता भगवान के मुख में प्रतिष्ठित हो गए।
इस प्रकार सर्वदेवमय भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। और वो मंगलमयी बेला आई, मां कौशल्या के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। नवमी तिथि मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, चैत्र का महीना, अभिजित मुहूर्त, भगवान मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने भगवान के चतुर्भुज रूप को जब देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, मां कौशल्या हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चार, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करा, कहे तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बदंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई सुति संता, सो अमृत लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर, अमोघ शोभासी उपहासी, सुनत धीर मत धीर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय, कही कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रही, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ साथ यह रूपा, जय सुशीला अति प्रिय शीला, जय सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन बरई भवभूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन बरई भवभूपा, विप्र तेन सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय सीताराम। भगवान प्रकट हुए, मां को कथा सुनाई। मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप बालक बन जाए। भगवान बालक बन गए और बालक बन करके भगवान रुदन करने लगे। सुनि वचन सुजाना रुदन। और भगवान के प्रकट होने के 18 घंटे बाद जब पुष्य नक्षत्र आया तो महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, श्री भरतलाल जी का प्रादुर्भाव। और भरतलाल जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद जब श्लेषा नक्षत्र आया तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। 4 पुत्र प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समान। मानो ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। और दशरथ जी महाराज स्वयं दौड़ दौड़ करके लोगों से कहने लगे, अरे भाई बाजा बजाने वाले आओ, बाजे बजाओ, उत्सव मनाओ। परिमानंद पूरी मन राजा, परिमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा, कहाँ बुलाई बजा
भगवान की जय। भगवान अभी कथा 15 मिनट और चलेगी, 20 मिनट कथा और उत्सव भी मनाना है। और एक सूचना कि अभी थोड़ी ही देर में बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मंच पर आ रहे हैं। तो अभी ठाकुर जी की बधाई होगी। मैं वर्णन कर रहा था कि भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने गायक गुणी जनों को बुलाया और कहा बाजे बजाओ गीत गाओ। अब तो महाराज गायक गुणी आए और बधाई बजने लगी। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। बधाई हो। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। ओ तोरत कानन, तोरत कानन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। जय
राम लला झुकी न्योछावर श्री राम लला झुकी न्योछावर श्री भरत लला झुकी न्योछावर श्री भरत लला झुकी न्योछावर श्री लखन लला झुकी न्योछावर श्री लखन लला झुकी न्योछावर श्री शत्रुघ्न लला की न्योछावर श्री शत्रुघ्न लला की न्योछावर श्री चारों लला झुकी न्योछावर श्री चारों लला झुकी नहीं को लाजत नहीं को लाजत मांगने में बधैया बधाई हो। आंगने में बधैया बागे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बागे बधाई हो। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। सिया अली यह कौतुक देखत 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 बीती रजनी जागने में बधैया बागे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 अरे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बोलो श्री राम लला सरकार की जय। चारों भैयन की जय। जय जय सीताराम। आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, अभी बधाई होगी और थोड़ी सी और भी लीलाएं हैं। भगवान प्रकट हुए और अयोध्या में महान उत्सव हुआ। अयोध्या की एक बधाई बड़ी प्रसिद्ध है। हमारी अयोध्या में दो प्रकार की बधाई होती है। आप बैठ जाओ शांति से। अयोध्या में दो प्रकार की बधाई होती है, एक देव बधाई, एक मनुष्य बधाई। भगवान के प्रकट होने के पहले जो बधाई गाई गई वो तो देव बधाई है, क्योंकि देवताओं को मालूम है कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए वो पहले बधाई गा के चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, ये देव बधाई। लेकिन अब मनुष्य बेचारे बोले, मनुष्य को तो जब भगवान प्रकट होता पता चले। तो बाद में जो बधाई गाई उसका नाम मनुष्य बधाई। और बधाई जब हमारे अवध में होती है तो आज भी परंपरा है, कहीं भी अयोध्या में किसी भी मंदिर में राम जन्म उत्सव में जब बधाई होती है तो सबसे पहला पद शुरुआत कहां से होती है? सब मिले आओरी सजनी मंगल
काइए। सब मिल करके इस मंगल महोत्सव को हम मनावें, ये आवाहन सखियां करती हैं। ये अयोध्या का बड़ा प्रसिद्ध पद है और ये परंपरागत गायन हमारी अयोध्या में मंदिरों में होता है। तो उस बधाई के माध्यम से हम भगवान का मंगल गान करें। सब मिले वो सजनी बरिया ओरी सजनी बरिया मंगल गाइए मंगल गाइए सब मिले ओरी सजनी बरिया। रानी कौशल्या के भये सुत बेगी बधावो जाइए बरिहारी सजनी बेगी बधावो जाइए। आज के सो दिवस सजनी आज कैसो दिवस सजनी बड़े भागन पाइए हाँ बड़े भागन पाइए बरिया ओरी सजनी बरिया। घसी चारु चंदन दीप आंगन मोतीन चौक पुराइए बलिहार सजनी मोतीन चौक पुराइए। सात सीख सवारी सखियाँ सात सीख सवारी सखिया पंदन वार बनाइए हाँ बंधन बार बंधाइए। बरिया ओरी सजनी बरिया मंगल गाइए मंगल गाइए सब मिल ओरी सजनी बरिया। लालन मुख लखियो बलैया नहियो सिराइए परिहारी सजनी नरियो सिराइए। प्राण सर बस बार ले करी प्राण सर्वस मार लेकर भूली अंगन माइए धूली अंगन माइए। बरिया ओरी सजनी बरिया ओरी सजनी बरिया मंगल गाइए मंगल गाइए सब मिलिया ओरी सजनी बरिया। ये होती तो त्रिकन देखी भयो सबही मन पाइए बलिहार सजनी भयो सबन बनवाइए। हित अनूप हमारी जीवन हित अनूप हमारे जीवन हित अनूप हमारे जीवन हित अनूप हमारे जीवन विध न तू चिर जाइए
हामिद न तू चिर जाए, हामिद न तू चिर जाए, हामिद न तू चिर जाए। बढ़िया होरी साजनी, बढ़िया होरी साजनी, बढ़िया मंगल गाइए, मंगल गाइए, सब मिलिया होरी साजनी, बढ़िया होरी साजनी, बढ़िया। सखियां कहती हैं सब मिल आओ रे साजनी मंगल गाइए। अरे भाई तुम अकेले ही मंगल गा लो, सबको क्यों बुलाती हो? यह भी प्रश्न। तो कहते हैं देखो, एक स्वादु न भुंजी, स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले सेवन नहीं करना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए। और भगवान से बढ़ करके स्वादिष्ट क्या है? परम स्वादमय रसमय परमात्मा। तो भगवान की भी अनुभूति अकेले करने में मजा नहीं है, मिल करके करने में मजा है। हम आप भगवान का जो अनुभव कर रहे हैं, ये अकेले अगर होता, हम अकेले बैठ जाएं सुनाने के लिए और एक कोई बैठ जाए सुनने के लिए, तो क्या ये आनंद होता जो आनंद भी है? सब मिल आओ, जब तक मिल करके समूह में। गोपियां जब तक अकेले अकेले रोती रहीं, कृष्ण को ढूंढती रहीं, तब तक सब कृष्ण भगवान नहीं मिले। और जब समवेत होकर, एक होकर, नद्यः पुलिनमागत्य, यमुना के तट पर आकर समवेता जगु, एकत्रित होकर एक साथ गाने लगी और गोपियां भगवान को पुकारने लगी, तो भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमत मनमत। इसलिए मिल करके भगवान के उत्सव का आनंद लेना। सब मिल आओ री साजनी मंगल गाइए। सबने मंगल गान किया। दशरथ जी महाराज ने मंत्रियों से कहा खजाना खोल दो, लुटाओ। अब तो महाराज खजाना खोल दिया, लुटाया जाने लगा। सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज ने। सर्वसिदान दीन सबका, जय पावा राखा नहीं काऊ। सर्वसिदान दीन सबका, जय पावा राखा नहीं पाऊ, जय पावा राखा नहीं काऊ, जय पावा राखा नहीं काऊ। हे सर्वसिदान दीन सबका, जय पावा राखा नहीं काऊ। सर्वसिदान दीन सबका, जय पावा राखा नहीं काऊ। जय पावा राखा नहीं काऊ, जय पावा राखा नहीं काऊ। जय पावा राखा नहीं काऊ, जय पावा राखा नहीं काऊ। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी में लाला, नगरी में, नगरी में लाला, नगरी में। अरे नगरी में लाला, नगरी में लाला, नगरी में लाला नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे। तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। सुजस कहे को केकई को, सुजस कहे वो केकई को, सुजस कहे को केकई को, सुजस कहे वो केकई को, बनहु बनाई के रूप भरत को, बनहु बनाई के रूप भरत को, अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। लखन शत्रुघ्न नक सिकली के, लखन शत्रुघ्न नख सिकली के, लखन शत्रुघ्न नक सिकली के, लखन शत्रुघ्न नख सिकली के, है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के, 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 है सुत मात सुमित्रा जी के, है सुत मात सुमित्रा जी के, अरे सुमिरन देख ल जायो, सुमिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, सुमिरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो।